मन तो करता है कि सारी रात यहाँ बैठे रहे, लेकिन यहाँ काफी लोग हैं, काफी क्या सभी लोग हैं जो भूखे भी बैठे। मुझे चिंता हो रही है कभी मेरे को गालियां ना देते। गाने से क्या भूख मिटेगी, लेकिन गाने से भूख मिट रही है आपकी, आपको भूख लगी नहीं रही। इतनी मीठी आवाज और इतनी सारगर्भित बातें, बाबा साहब के बारे में जितना भी कहा जाए, मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत लिखा है। जो बात भाई शशि भूषण ने कही कि पत्थर को भी हीरा बनाने वाले थे, वो मैंने अपनी किताब में लिखी है। उन्होंने उनका नाम तो नहीं बताया। वो आदमी था पूर्णचंद। पूर्णचंद अनपढ़ था लगभग, लेकिन एक और लाइन जोड़ देता हूँ, का देना था, कारीगर अच्छा मिल नहीं रहा था। ताजमहल की तरेड़ को कोई भर सकता था तो पूर्णचंद ही भर सकता। कोई इंजीनियर ऐसा नहीं था उसका वैसा का वैसा कर दे, पता नहीं लगे कि भर्ती भी, और वो पूर्णचंद था। चीफ इंजीनियर बना, अनपढ़ आदमी को प्रेरणा दी, मिडिल पास की, मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट लिया, झूठा या सच्चा जो भी था, और उस आदमी को चीफ इंजीनियर ये नहीं केवल राय की उपाधि दिलवाई, राय बहादुर की उपाधि पूर्णचंद को मिलाई। ऐसे थे बाबा साहब, रेत में से तेल निकालने वाले, ऐसा संघर्षशील। तो मैं आपकी तरफ से मैं करतार सिंह से बात कहूंगा, आए इनकी बदौलत ये सुनने को मिला। इनके शब्दों की कोई कीमत नहीं। कीमत है तो आप उनका पालन करें तो कीमत है, वरना कोई कीमत। जो भी बात कही, यदि हम उनको अपने जीवन में अपनाएं तो ठीक है, वरना बाबा साहब को पढ़ना सुनना बेकार है। आखिरी गीत प्रस्तुति भाई शशि बुद्धि करें, इससे पहले करतार सिंह जी ये प्रधान है तो मेरे से कदम छोटे, लेकिन ये उम्र में लगभग बराबर सही है। कई साल से कबीर मंच, नाम कबीर मंच है लेकिन सारे अम्बेडकरवादी हैं। क्या लोग हैं शशि के आप, और फिर सुनेंगे। शब्द तो एक ही जो काम दे जाए, चाहे कितने भी किताब पढ़ लो कोई फर्क नहीं। एक वो शब्द है, सम्यक क्या है। एक शब्द अच्छी तरह से समझ लिया और उसको अपने मन में उतार लिया, वो आपको बदल सकता है। एक ही लाइन बहुत, संघर्ष करो।
और बाबा साहब जैसा करेक्टर बनाओ। ऐसा करेक्टर बनाना हंसी खेल नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। 21 साल के बाद 35वां भाई की डेथ हुई, 56 में शादी थी, 21 साल के बाद कोई उंगली उठा सकता उस आदमी की। इसलिए खरी खरी बात करते थे, क्योंकि उनमें कोई अवगुण नहीं था, कोई दोष नहीं था, कोई छोटा सा दाग नहीं। बहुत सारी बातें मैं प्रार्थना करूंगा कल गोष्ठी, तुम यदि बाबा साहब के भगत हो तो कल जरूर आना। 10 बजे हमारी गोष्ठी शुरू हो गई और वाइस चांसलर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के आयुष यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर करतार सिंह जी आएंगे, मुख्य अतिथि होंगे। अब सादर आमंत्रित मैं देखता हूँ कितने लोग आते हैं। अरे बाबा साहब से प्यार हो तो इसको पता नहीं कितना भर देते आप, मुझे तो दुख होता है। मैं अकेला, आज मैं 79 साल और 5 दिन का हो गया। मैं लक्ष्मी श्यामलाल एक और दिलीप सिंह, 4 के सिवाय कोई मरता नहीं मरे। हम मर गए उनके लिए, और आप लोगों को बुलाते तो भी बुला के नहीं आते। ये बाबा साहब का तुम पैगाम तो ले जाओ, शर्म आती। कारवां कैसे बढ़ेगा ये? प्रार्थना जब कहो करें, भाग्य करो भाई, जब हम आपके मुफ्त सेवक है, नौकर है, किसी से लेते नहीं कुछ, दे तो ले लेंगे ना, तो हम मांगते नहीं है बिल्कुल भी। वो जमाना गया मांगने का, युग बढ़ दिया, मन बना दिया। अब किसी से हम पैसे नहीं, हम देने वाले हैं। आज मेरे हमारे पास लाखों रुपए हैं। पहले हम चावल मांगते थे, मैं सब यहाँ तरावड़ी से नीलो खेड़ी से मांग मांग के लाता था। आज किसी से मतलब नहीं मांगते हम चावल। गेहूं मांगते थे मंडियों से, मैं जीन तक मंडी में लाया, पानीपत से लाया, सफेदों से गेहूं इकट्ठे करके लाया बच्चों के लिए। आज किसी से नहीं मांगते, मैंने मांगना छोड़ दिया। ये सारा सहयोग आपका है, लेकिन मैं सवेरे जरूर आपकी हाजिरी चाहूंगा। हाथ खड़ा करो, कौन कौन आएंगे? बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग साथ दोगे तो हम भाग्य काम करेंगे। मैं और भी 5-7 साल जी सकता हूँ, नहीं तो मुश्किल हो जाए। इससे पहले भाई शशि भूषण अपनी अंतिम प्रश्न, मैं करतार सिंह से मैं माफी चाहूंगा, मेरे चाचा दिलीप सिंह से और राम कुमार रंगा से। करतार सिंह आप दोनों की तरफ से बोल दें। अध्यक्षता करते हुए दिलीप सिंह लांगेहन जी, आज की सभा के मुख्य अतिथि एसडीएम अमन कुमार जी, परम आदरणीय राम भगत लांगेहन जी और उनकी कार्यकारिणी, मातृशक्ति और यहाँ बैठे हुए सभी सज्जन पुरुष, मैं सबको बाबा साहब की 134वीं जयंती पर हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत ही खुशी का विषय है कि हम बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बहुत खुशी का मौका है। इस जयंती पर
मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलें, अपने बच्चों को हर कीमत पर अच्छा पढ़ाइए, अच्छे इंसान बनाइए और ये उनको बताइए कि भाई वो बड़े आदमी बने, ताकि समाज को एक अच्छी नई दिशा दे सकें। हम सब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हमारे समाज की प्रगति हमारे युवा पीढ़ी पर ही आश्रित है। मैं तो सभी जगह यही संदेश देता हूं। एक दो शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार सुप्रीम कोर्ट में हम किसी फंक्शन में गए थे बाबा साहब की जयंती पर ही। वहां मैंने बाबा साहब के फोटो के ऊपर 5 शब्द पढ़े थे। वी आर, कोमा, बिकॉज ही वाज। बाबा साहब थे तो आज हम सब कुछ हैं, वरना हम आज की इस पोजीशन में नहीं होते। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा साहब की वजह से ही हम इस लेवल पर आए हैं कि हम ये फंक्शन भी कर रहे हैं। और ये भव्य इमारत जो हम देख रहे हैं, ये राम मगध जी और उनकी टीम ने और ये समाज के सभी भाइयों ने सहयोग से बनाई है। बहुत ही खुशी होती है ऐसी बिल्डिंग को देखकर। हमारे समाज के बच्चे यहाँ रहें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, समाज को नई दिशा दें। बाबा साहब की जयंती पर मैं यही आपको आग्रह करना चाहूंगा कि हम सभी इस लायक बने कि ऐसी जी भव्य बिल्डिंग बच्चों के लिए हम बनाएं और हमारा समाज प्रगति के पथ पर चले। धन्यवाद। शाम में बाबा साहब के इस सुंदर प्रोग्राम में उनको नमन। मैं राम भगत लांगेन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया और आप लोगों के सामने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। जैसा कि मैं इस प्रांगण को देख पा रहा हूँ, सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कैसे डेडिकेशन से इस तरीके से कुरुक्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर भवन का जो एक विराट स्वरूप यहाँ बनाया है। आप सब भी इसके बधाई के पात्र हैं। साथ साथ जो सोसाइटी है उसके मेंबर्स हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समाज का एक जो महत्वपूर्ण अंग है, एक भवन होना चाहिए समाज का, उसके लिए उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। इसके साथ ही मैं जो दिलीप सिंह जी हैं, आर के रंगा जी हैं, भाई शशि भूषण जी हैं और करतार सिंह जी हैं और जितने भी लोग यहाँ आए हैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ। और आपको भी इस प्रोग्राम और बाबा साहब की जयंती पे शुभकामनाएं। मैं अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रख रहा हूँ, जो मैंने खुद के अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से कुछ चीजें सीखी। मैंने ये पाया कि जो भारतीय समाज है वो इस तरीके से धर्म ने जकड़ा हुआ है। मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी अपने आप को इस चीजों से, अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को अंधविश्वासों से दूर करने के लिए। बाबा साहब की मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उनकी जीवनी भी पढ़ी है, लेकिन 2 किताबें बड़ी अच्छी लगी मुझे, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा वैज्ञानिक स्तर पे सोचने का मौका दिया। उनकी एक पुस्तक है जाति का विनाश। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये फील होगा कि कैसे उन्होंने साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से जाति के उद्गम के ऊपर कैसे अपने विचार रखे। ऐसी उनकी किताब है जाति का विनाश। उसमें भी उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी है वो आप पढ़िए। बट एसेंस ये था, इन दोनों पुस्तकों में उनकी एक जो वैज्ञानिक सोच है वो नजर आई मुझे। बहुत कम सामाजिक सुधारक या सामाजिक थिंकर होते हैं जो इस डायरेक्शन में अपने विचार रख पाते हैं। इसके साथ ही
जो उनकी महत्वपूर्ण 3 बातें हैं या 3 नारे हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आपने देखा है उनके जीवन में तीनों तीनों चीजें प्रेरणादायक हैं। मैं आशा करता हूं कि ये तीनों जो चीजें हैं आप अपने जीवन में जरूर आगे की जो जनरेशन है उनको शेयर करें। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इस सभा में बहुत कम लोग, बच्चे, यानी 3 जनरेशन्स एक साथ रहती हैं। तो जैसे सर हैं, एक मैं हूं और एक मेरे से नीचे बच्चे हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि मेरी एज के या मेरे से नीचे बच्चे बहुत कम हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा अपने घर में बच्चों को प्रेरणा दें। ज्यादा कुछ ना भी सही तो एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं, क्योंकि मेरे जीवन में भी मेरे पिता है या मेरी फैमिली है, उन्होंने मुझे बहुत जल्दी काफी चीजें इस बारे में थोड़ा सा एक्सपोजर दिया तो मेरा इंटरेस्ट बना। मैं जानता हूं कि आज की जनरेशन इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है, बट कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी दोष है। तो हम जितना भी कर सकें कुछ अच्छी किताबें अपने घर में जरूर रखें, ताकि बच्चों को एटलीस्ट वो देख पाएं, और उनमें से ही अगर 10% भी पढ़ के आगे आ जाते हैं तो समाज के लिए, एक निर्माण के लिए एक बहुत ही कारगर हमारा योगदान होगा। अंतिम में एक ही बात कहना चाहता हूं कि संघर्ष हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सब लोग जानते हैं कि संघर्ष के द्वारा ही हमारे जो पहले की पीढ़ियां हैं उन्होंने संघर्ष किया तो हमें ये जीवन देखने को मिला। तो हमारा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बनता है कि संघर्ष जो उन्होंने किया हम भी करें, और जितना भी बन पाए, जितना भी हो पाए, किसी भी रूप में हो पाए, हम जरूर समाज के लिए कुछ न कुछ योगदान जरूर दें। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं सर का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जितने यहाँ लोग आए सबको सुना। और मैं एक बार फिर से जो हमारे गायक हैं श्री शशि भूषण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आर्ट होती है वो मतलब इनवैल्यूएबल होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है आर्ट का। शशि भूषण जी जो हैं वो उसके एक प्रतिरूप हैं। इन्होंने बहुत कम वाक्यों में, बहुत कम शब्दों में और बड़े ही मधुर तरीके से अपनी प्रस्तुतियां दी। उससे आप लोगों को काफी मैसेज में मिले। अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई जो शायद मुझे नहीं पता थी, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारा लिखा गया है, बहुत सारा पढ़ा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इनका, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।